आप लोगों ने थंबनेल में एक इमेज जरूर देखी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका भी ऐसा खौफनाक हाल ना हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को फटाफट से जाके लाइक करो। नहीं तो क्या पता कोची साके होना आपके साथ आके भी यही हाल आपका ना कर दे। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जब आप सोच रहे होते हो कि आप एकदम सेफ हो, तभी डर आपको अपना असली रूप दिखा देता है। बिल्कुल ऐसे ही जापान की स्ट्रीट्स में एक ऐसा खौफनाक अर्बन लेजेंड है जिसने कि बरसों से लोगों के दिलों में अपना एक अलग ही डर बना रखा है। आज हम बात करने वाले हैं उस अर्बन लेजेंड की जो कि दरअसल एक कहानी से ज्यादा बढ़कर एक अर्बन लेजेंड का जीता जाता एग्जाम्पल बन चुकी है और उसका नाम है कोची साके ओना। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या फिर इसके पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है? तो आइए जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं जापान की उस अंधेरी स्ट्रीट्स में जहां से इस कहानी की उत्पत्ति होती है या फिर जहां से ओरिजिनेटेड है। कहा जाता है कि एक समुराय हुआ करता था हेयान पीरियड में और उसकी वाइफ थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पे घमंड भी था थोड़ा बहुत। ऐसा माना जाता है कि एक बार समुराय बाहर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है या फिर एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा होता है। और जैसे ही समुराय को पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो बहुत ही खौफनाक तरीके से वो अपनी वाइफ का अपनी सामुराई स्वॉर्ड से माउथ को स्लिट कर देता है या फिर बिल्कुल ही चीर देता है, इस कान से लेकर इस कान तक, और उसे एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्माइल दे देता है। और उसके बाद वो उससे यह पूछता है कि बताओ क्या तुम अभी भी सुंदर लग रही हो? एंड उसके बाद वो उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। कहते हैं कि उस दिन से ही वो औरत एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी और वो लोगों को तभी से हॉन्ट करती हुई आ रही है। और वो जब आती है तो अपने मुंह पर एक सर्जिकल मास्क लगा के आती है ताकि लोग उसे देख न ले। और वो लोगों के पास आकर अपना मास्क हटाती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ एक मात्र कहानी है तो सिर्फ एक बार इमेजिन करिए कि आप कहीं से रात में आ रहे हैं एकदम सुनसान रोड से। वहां पर आप बिल्कुल ही अकेले हैं, आपके अलावा उस रोड पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई जानवर ना ही इंसान। पूरे रोड पर कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और अचानक से आपके सामने एक औरत आ जाती है जिसने की सर्जिकल मास्क पहना हुआ है और उसने नीचे एक बहुत ही लंबा ट्रेंच कोट भी पहन रखा है जो कि रेड कलर का है। वो आपके पास आती है। दिखने में तो आपको दूर से बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जब तक कि उसने अपना मास्क पहना हुआ हो। और वो आपके पास आकर जापानीज में पूछती है वाताशी वा केरई, यानी कि क्या मैं सुंदर हूँ? तो आप क्या जवाब दोगे? ये जवाब आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है क्योंकि इसी जवाब पर ये नींव टिकी हुई है कि आप जिंदा रहोगे या फिर मरोगे। अगर आप हाँ कहोगे तो वो अपना मास्क नीचे करेगी और अब जब आप देखोगे मास्क हटाने के बाद उसका जो मुंह है वो इस कान से लेकर इस कान तक चिरा हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है किसी ने उसके मुंह को ये वियर्ड सी स्माइल एक कट के थ्रू दी है। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। जैसे ही आप चीखोगे तो वो औरत अपने लाल बड़े ट्रेंच कोट से एक बड़ा सा चाकू निकालेगी और आपका मुंह भी बिल्कुल अपनी तरह कर देगी। और अगर आपने उसके सवाल का जवाब ना में दिया तो भी वो आपको मार देगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर आप इनफ स्मार्ट हो तो आप ये कर सकते हो कि आप उसका ध्यान भटका सकते हो लेकिन उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। आप उससे ये कह सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया या फिर एवरेज सो ऐसे कह सकते हो आप। तब शायद आपको बचने का थोड़ा सा मौका मिल जाए या फिर उसका ध्यान भटकाने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। लेकिन ये कहानी जो है ये सिर्फ बुक्स और मूवीज या फिर कुछ आर्टिकल्स तक सीमित नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कोची साके ओना को असलियत में देखा है और उन लोगों का सामना उस अर्बन लेजेंड से हुआ है जो आज भी उन्हें सोने नहीं देती है। आइए अब आपको बताते हैं इसके कुछ रियल लाइफ एनकाउंटर्स के बारे में। ये बात 1998 की है जब एक लड़का अपनी स्टडीज कर रहा था और वो रात को हॉस्टल से बहुत लेट जा रहा था अपने घर की तरफ। आखिर में वो ग्रुप स्टडी कर रहा था अपने दोस्तों के साथ और वो अब घर जा रहा था वापसी में। तो वो एक फैसला करता है कि वो एक शॉर्टकट लेगा क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, उसे अगली सुबह उठना भी था, इसलिए वो शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। अब रात के 11 बज रहे थे और गलियों का रास्ता जहाँ से उसने शॉर्टकट लिया था वो बहुत ही खाली था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है। और जब ये एहसास उसे ज्यादा होने लगा कि कोई ना कोई तो उसके पीछे है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है एक औरत वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन उसका चेहरा मास्क से कवर्ड था, एक सर्जिकल मास्क से। वो धीरे धीरे अब इसके पास आती है औरत और इससे एक सवाल पूछती है,
वाताशी वा किरई, यानी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। एंड लकीली उस लड़के को ही याद आ जाता है कि ये तो वही अर्बन लेजेंड कोची साके ओना है। उसे कोची साके ओना के बारे में ये तो पता था कि वो एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे बचना कैसे है या फिर उसके साथ क्या करना है उसे आगे। खैर करने वाली तो कोची साके ओना ही थी उसके साथ। तो डरते हुए वो अपना सर हाँ में हिला देता है कि हाँ तुम सुंदर हो। उसके बाद वो अपना सर्जिकल मास्क निकाल के उसे दिखाती है और वो जो सीन देखता है वो, उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जब कोची साके ओना अपना मास्क नीचे उतारती है तो उसका मुंह देखकर वो एकदम ही डर जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह किसी ने जबरदस्ती काटा हो एक बहुत ही बड़े चाकू से, और वो उसकी तरफ अपना चाकू निकालकर आगे बढ़ ही रही थी कि लकीली वहां पर स्ट्रीट डॉग्स आ गए और वहां पर उन्होंने उस अर्बन लेजेंड पर भौंकना शुरू कर दिया। कहा जाता है ये कोची साके जो ओना है उसे डॉग से बहुत ज्यादा नफरत थी, ऐसा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा था। और ये स्टोरी जहाँ से लिए इसमें ये बात सच हो गई कि हाँ उसे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर वो इरिटेट हो जाती है डॉग से। खैर इस दिन तो वो बच चुका था, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं गया। और अब बात करते हैं दूसरे रियल लाइफ कोची साके ओना के एनकाउंटर के बारे में। एक लड़की थी जो कि 2007 में क्योटो में अपने दोस्त के यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए गई थी, ग्रुप स्टडी करने के लिए। हालांकि ग्रुप स्टडी तो वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ मस्ती कर रहे थे। लेकिन जो लड़की का घर था ना जहाँ पर वो स्टडी करने गई थी उसके दोस्त का, वो एक आइसोलेटेड एरिया में घर था और उसे रात वहाँ पर गुजारना बहुत ज़्यादा eerie लग रहा था, बहुत वियर्ड सा लग रहा था। इसके बाद वो लोग मॉल जाते हैं आधी रात को। वहाँ पर काफी सारे मॉल खुले रहते थे। वो लोग वहाँ से लेट नाइट में शॉपिंग कर वापस ही आ रहे थे। उन्होंने भी पहली स्टोरी की तरह फिर फैसला किया कि अब चलो शॉर्टकट से चलते हैं, कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा लॉन्ग कट से। और जैसा पहली स्टोरी में हुआ था, इनको भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो इनको फॉग में फॉलो कर रहा है, क्योंकि जापान में अक्सर फॉग लगा रहता है रात के टाइम। उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो उन्हें फॉलो कर रहा था। अब ये लड़की अपने दोस्त से ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई तो हमें फॉलो कर रहा है, कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं है। उसकी दोस्त फिर उसे इग्नोर कर देती है, कहती है कि तुम्हारा वहम है, सब इतनी रात को कौन ही हमारा पीछा कर रहा होगा। इसके बाद जब वो आगे थोड़ा चलते हैं तो उन्हें एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे एक औरत खड़ी हुई दिखती है जिसने कि सर्जिकल मास्क पहना था और उसने एक लंबा लाल ट्रेंच कोट पहना हुआ था। आप सोच रहे हैं कि लाल ट्रेंच कोट क्यों पहनती है? कहा जाता है कि कोची साके ओना अपने विक्टिम्स का ना खून जो उस पर लगता है वो छुपाने के लिए, ताकि कोई ये ना देख पाए कि उसकी कोट पर खून लगा हुआ है। अब ये लोग उसको पास ही करने वाले थे कि वो उनसे रुककर पूछते वाताशी वा किरई, यानी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अब ये दोनों एकदम शौक में आ जाते हैं और जो लड़की जो पढ़ने गई थी ना अपने दोस्त के घर, वो उसे फोर्सफुली आगे खींच रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा था ये। अब ना वो औरत बार बार इनसे सवाल पूछने लग गई, वाताशी वा किरई, क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ। इरिटेशन में ना इसकी दोस्त ने जवाब दे दिया, हाँ तुम खूबसूरत हो। और तुरंत ही कोची साके उन्होंने अपना सर्जिकल मास्क नीचे करा और ये उसका मुंह देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि वहीं पर फ्रीज हो गए एकदम। इनके हाथ पैर अब कांपने लगे, इनके हाथों से जो शॉपिंग बैग था वो नीचे छूट गया। अब जो ये लड़की थी जो डर रही थी, इसको पता था कि ये कोची साके ओना अर्बन लेजेंड है। इसकी मम्मी ने बताया था कि कुछ भी कर उसका ध्यान भटका देना। ये लोग कुछ मिट्टी लेकर आ रहे थे अपने प्लांट्स वगैरह के लिए, पैकेट में जो बंद थी। इन्होंने क्या किया, वो मिट्टी को ना हवा में उड़ा दिया एकदम कोची साके ओना की तरफ। वो एकदम कंफ्यूज सी हो गई इन्हें देखकर। उसके हाथ में चाकू भी था, वो इनकी तरफ वार करने ही जा रही थी, लेकिन ये सब देखकर वो एकदम कंफ्यूज हो गई और इन्हें इतना ही टाइम मिला वहाँ से बचने का, उसका ध्यान भटकाकर। ये लोग वहाँ से दौड़ लगाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं। ये देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से उनका पीछा भी कर रही थी, क्योंकि इससे बचना बिल्कुल ही मुश्किल था, चाहे आप कितना भी डाइवर्ट कर लो ध्यान। भागते भागते लकीली एक कट लेते हैं वहाँ से, और वहाँ पर ना बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो अर्बन लेजेंड वहाँ पर नहीं आया। वो गली काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी, इसलिए कोची साके ओना वहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो साफ साफ इन्हें दिख रही थी और इनके साथ जो आसपास 2-3 लोग खड़े थे उन्होंने भी उसको देखा ज़रूर था। और इसके बाद वो कभी भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो? हालांकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, पर हमारे इंडिया में बहुत सारे अर्बन लेजेंड हैं, जैसे कि गूंगन मसानी, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है और आपको ऊपर एक आई बटन दिख जाएगा इधर। वहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको उस अर्बन लेजेंड के बारे में पता चलेगा, जो कि हमारे नोएडा से ही है, उत्तर प्रदेश का जो एक शहर है। कोची साके ओना के ये रियल लाइफ एनकाउंटर में ये एहसास दिलाते हैं कि सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं है, ये रियल आत्माएं हैं जो कि हॉन्ट करती हैं लोगों को, क्योंकि वो बेरहमी से मारी गई थी। और ये सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं, ये एक रियल लाइफ नाइटमेयर है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ या फिर रियल लाइफ पैरानॉर्मल एनकाउंटर पसंद है।
हमने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं जो कि देखकर आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करें। एंड अगर आपके पास कोई भी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमें ईमेल ज़रूर करें अपना हॉरर एक्सपीरियंस, ताकि हम अपने चैनल के थ्रू आपका एक्सपीरियंस नरेट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। वैसे मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ इंडिया के अर्बन लेजेंड्स के ऊपर। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अर्बन लेजेंड्स के ऊपर, इंडिया के जो अर्बन लेजेंड्स हैं। और मैं जल्दी एक सीरीज़ भी निकालने वाला हूँ जिसमें मैं टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली, बहुत सारी जगहों के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताऊँगा एंड वहाँ के रियल एनकाउंटर्स के बारे में बताऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू।